नमस्कार विद्यार्थियों। कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य के विद्यार्थियों के लिए अभिव्यक्ति माध्यम एक बुक है आपके, और उस पुस्तक से कुछ प्रश्न आएंगे। काफ़ी अच्छे प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न पर हम चर्चा भी करेंगे इस वीडियो में। तो नए हैं तो ज़रूर आप चैनल से जुड़े, शेयर लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें, अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक शेयर करें। तो इसमें जैसे यहाँ पर पहला प्रश्न है विद्यार्थियों की, जनसंचार के प्रमुख माध्यम कौन से हैं? तो प्रिंट माध्यम है, टीवी है, रेडियो है और इंटरनेट है, जिसमें सब आ जाते हैं। इंटरनेट, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है। इसके माध्यम से हम सूचना पहुंचा सकते हैं जनसंचार, आम जनता तक। तो ये प्रश्न है। और दूसरा है कि समाचार पत्र जनसंचार का कौन सा माध्यम है? तो ये प्रिंट माध्यम है, यानी मुद्रित माध्यम है, और स्थायी माध्यम भी है। समाचार लेखन कौन सी शैली में लिखा जाता है या किया जाता है? तो उल्टा पिरामिड शैली होती है, जिसके 3 भाग भी होते हैं। ये भी इसका प्रश्न आगे है। अगला भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो अर्धवार्षिक में आया भी था। समाचार लेखन में कितने ककारों को काम में लिया जाता है? नाम लिखिए। तो 6 ककार होते हैं, और इसमें विद्यार्थियों आपको ध्यान ये रखना कि 6 ककारों में प्रथम 4 ककार जो है ना, ये है आपके संक्षिप्त विवरण होता है इनमें, और क्यों और कैसे में विस्तृत वर्णन होता है। तो ये ध्यान रखें, कई बार ये अलग से पूछ लेते हैं क्यों और कैसे, कैसे और क्यों में क्या होता है। तो विस्तृत और इसमें होता है, दोनों में। उल्टा पिरामिड शैली कितने भाग हैं? तो इसके विद्यार्थियों 3 भाग हैं। अगला क्वेश्चन है कि उल्टा पिरामिड शैली में समाचारों को कौन से 3 भागों में विभाजित किया? तो इंट्रो, जिसको मुकड़ा कहते हैं, और उसके बाद बॉडी होती है, बीच का मुख्य भाग, और अंत में समापन। ये है जो आपके इस प्रकार होता है। फिर है इंटरनेट पत्रकारिता का पहला दौर कब से प्रारंभ माना जाता है? 1993 में भारत में। इंटरनेट क्या है? तो जनसंचार का सबसे नवीनतम लोकप्रिय माध्यम है, जिसका हम सभी यूज करते हैं। टीवी के विभिन्न चरण कौन कौन से हैं? तो ये इसमें प्रश्न भी बनते हैं कि जैसे फ्लैश है, ब्रेकिंग न्यूज़ है। फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़, ड्राई एंकर, फोन इन, एंकर विजुअल और लाइव एंकर पैकेज। तो इसमें फ्लैश और ब्रेकिंग न्यूज़ का प्रश्न बन सकता है। तो तत्कालीन और ताज़ा न्यूज़ को ब्रेकिंग या फ्लैश न्यूज़ कहते हैं। ड्राई एंकर है, ये भी है। फोन इन में, जिसमें फ़ोन के माध्यम से घटनास्थल से, संवाददाता से न्यूज़ ली जाती है। एंकर विजुअल में विजुअल दृश्य दिखाए जाते हैं और सूचना दी जाती है टीवी पर एंकर के द्वारा, दृश्य दिखाते हुए घटनास्थल का, तो वो एंकर विजुअल होता है। फीचर लेखन क्या है या किसे कहते हैं? तो सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन जो है वो फीचर लेखन कहलाता है। ये इसकी विशेषता भी है। तो आप इसको दोनों को एक ही प्रश्न मान करके याद करें। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, फीचर लेखन में कौन सी शैली है? तो सीधा पिरामिड शैली। अब समाचार से में है वो उल्टा पिरामिड शैली, और फीचर लेखन में वो सीधा पिरामिड शैली है। तो इसका विद्यार्थियों ध्यान रखें। मीडिया की भाषा में बीट किसे कहते हैं? तो किसी विशेष विषय की जानकारी रखने वाले पत्रकारों के बीच जब काम का विभाजन होता है तो वो बीट कहलाता है, यानी विषय विशेषज्ञ पत्रकार और उनके बीच में कार्य का यदि बंटवारा होता है तो विद्यार्थियों वो बीट कहलाता है। फीचर शब्द फैक्चुरा से बना है, लैटिन भाषा का शब्द है ये। फीचर के कोई 4 प्रकार, तो इसने 4 प्रकार पूछे हैं। तो आप 4 प्रकार के बारे में यहाँ पर जो है वो है समाचार, व्यक्तिगत, यात्रा परक और चित्र परक फीचर। अब इसमें आप खोज परक फीचर भी जोड़ सकते हैं, और विज्ञान परक फीचर भी जोड़ सकते हैं, और खेल फीचर भी जोड़ सकते हैं। फीचर ये है वो, कोई भी इनमें से आप याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है कि फीचर लेखन में कैसा दृष्टिकोण होता है? तो इसमें खुद का निजी दृष्टिकोण होता है, खुद के विचार भी होते हैं। आलेख में मुख्य रूप कितने अंग होते हैं? प्रयुक्त मुख्य 2 अंग होते हैं। तो इसमें भूमिका और विषय का प्रतिपादन, ये 2 मुख्य अंग है। पहले भूमिका होगी, बाद में विषय का प्रतिपादन होगा। विषय, आलेख और फीचर में एक अंतर। तो आलेख का संबंध है वो दिमाग से होता है, मस्तिष्क के, और फीचर का संबंध हृदय से होता है। ये इसमें दोनों में फर्क है। आलेख अखबारों में आता है ना, वो होता है। फीचर में भावनात्मक जुड़ा होता है, इसमें मनोरंजन होता है। और अगला क्वेश्चन है कि पत्रकारिता की अत्यंत आधुनिक विधा कौन सी है? तो फीचर पत्रकारिता की सबसे आधुनिक विधा है। अगला क्वेश्चन है इसका, आलेख में किसी विषय का वर्णन कैसे किया जाता है? तो आलेख में किसी विषय का वर्णन विषय के अनुकूल भाषा में क्रमबद्ध वर्णन और विश्लेषण होता है। आलेख किसका सबसे छोटा रूप होता है? तो निबंध का आलेख छोटा रूप होता है। जैसे हमने चर्चा की कक्षों में भी कि निबंध बड़ा है और वो छोटे रूप में लिखा जाता है, जिसमें हेडिंग लगा करके हम जो है वो लिखते हैं उस विषय के बारे में। आलेख किन विषयों पर लिखे जाते हैं?
तो ज्वलंत समस्या, तत्कालीन घटनाक्रम, महत्वपूर्ण व्यक्तियों और प्रसिद्ध विषयों के बारे में आलेख लिखे जाते हैं। फीचर का प्रारंभ कैसा होता है? आकर्षक, कलात्मक और उत्सुकतापूर्ण होना चाहिए, ये ध्यान रखें। फीचर और समाचार लेखन में एक अंतर। तो फीचर समाचार लेखन में सूचना देना होता है, तो फीचर लेखन में सूचना के साथ मनोरंजन भी होता है, ये आप ध्यान रखें, ये अंतर है। फीचर से आप क्या समझते हैं, लिखिए। जब कोई लेखक किसी घटना को सजीव और रोचक शैली में प्रस्तुत करता है, जिससे संपूर्णतः वर्णन उसका करते हुए स्पष्ट हो जाए, घटना के बारे में स्पष्टता नजर आ जाए, तो वो फीचर कहलाता है। तो ये है अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों। ये अभी अति लघुतरा और लघुतरात्मक प्रश्न है इसके बारे में, अभिव्यक्ति और माध्यम में। तो भारत में इंटरनेट पत्रिका प्रारंभ किस प्रकार हुआ? तो ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है क्वेश्चन, फिर भी 1993 से छोटा क्वेश्चन था। और रीडी पर पहली भारत की साइट भी थी। अगला जो क्वेश्चन है ये क्या है कि श्रोता और पाठकों को बांध कर रखने की दृष्टि प्रिंट माध्यम, रेडियो और टीवी में सबसे सशक्त माध्यम कौन है और क्यों? तो इसमें सबसे मजबूत माध्यम टीवी है, हमें पता ही है, क्योंकि टीवी से हम दृश्य और श्रव्य दोनों कर सकते हैं, और रेडियो में हम श्रव्य देख सकते हैं केवल। तो इस प्रकार ये टीवी मजबूत है प्रत्येक दृश्यों के लिए, और टीवी पसंद होती है ज़्यादा, पहली पसंद होती है। अब यहाँ पर एक और विषय आया कि मोबाइल फ़ोन वरदान है या अभिशाप, एक आलेख तैयार कीजिए। तो आप इसमें दोनों चीज़ें बतानी है कि अच्छाई के लिए तो मोबाइल वरदान भी है, और लेकिन अश्लील चीज़ें और कुछ दुरुपयोग होता है तो वो अभिशाप है। टेलीविज़न से जुड़ी कमियां और विशेषता, ये प्रश्न इतना अच्छा है नहीं और कमी संभावना इसके आने की। अगला क्वेश्चन, प्रिंट मीडिया रेडियो माध्यम से प्रत्यक्ष से संबंधित दो कमियां बताइए। तो प्रिंट मीडिया में निरीक्षणों के लिए काम की नहीं है, तुरंत पाठकों तक नहीं पहुंचती है। रेडियो में क्या कमी है? आरंभ से अंत तक सुनने की बाध्यता है ना, बीच में का चेंज नहीं कर सकते। रेडियो टीवी में तुम मान लो रिमोट से दूसरा चैनल भी लगा सकते हैं। किसी सूचना के संदर्भ के लिए सुस्ती रखना संभव नहीं रेडियो में, क्योंकि रेडियो में सुन लिया, संभव नहीं रख सकते। प्रिंट में ज़रूर हम उसको जो है वो स्थायी रख सकते हैं, सुरक्षित। ये भी इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन छठा क्वेश्चन जो है ना ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। मुद्रित माध्यम यानी प्रिंट माध्यम के लेखक और पत्रकारों को क्या सावधानी रखनी चाहिए? तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो इसमें लेखकों को भाषा का ज्ञान होना चाहिए, शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए, रुचियों का ध्यान रखना चाहिए। जिसकी रुचि नहीं होगी वो मुद्रित माध्यम काम कैसे करेगा? समय सीमा का ध्यान रखना चाहिए, शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए, अशुद्धियों का ध्यान रखना चाहिए, तारतम्यता और स्वाभाविक उसमें लयात्मकता और लयात्मकता नहीं उसमें प्रवाह होना चाहिए। ये है क्वेश्चन, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, जिसमें ये है 9 नंबर क्वेश्चन है ना, वो काफ़ी जो है उल्टा पिरामिड शैली में समाचार कितने भाग होते हैं सामान्य जानकारी दीजिए। तो 3 भाग होते हैं, इंट्रो जिसे मुकड़ा कहते हैं, बॉडी और समापन। समाचार के इंट्रो यानी लीड है, या हिंदी में मुकड़ा भी कहते हैं, ये मूल तत्व होता है जिसे प्रथम 2 या 3 पंक्तियों में बताया जाता है। बॉडी में विस्तार होता है और घटते वेग महत्व क्रम में दिया जाता है, अंत में समापन। इसके अलावा ये क्वेश्चन है काफ़ी महत्वपूर्ण है, 11 और 12 दोनों जरूर देखें। जनसंचार सबसे पुराना माध्यम तो मनुष्य है, और पौराणिक काल में नारद को प्रथम समाचार वाचक भी माना जाता है। महाभारत काल में संजय थे, आपको पता ही है। और इसके अलावा विद्यार्थियों शिलालेख और पट्टिका है, गुफा चित्र है, नौटंकी, सारंग आदि के माध्यम से भी होता था जनसंचार। फोन इन, टीवी में सूचना के दूसरे चरण है। ड्राई एंकर के पश्चात समाचार विस्तार होता है। एंकर घटनास्थल पर उपस्थित जो संवाददाता होते हैं, कोरेस्पोंडेंट, उनसे फ़ोन पर बात करके सूचना दर्शकों तक पहुंच सकता है, तो उसे फ़ोन इन कहते हैं। तो नाम सही परिभाषा है इसकी। इंटरनेट से जुड़ी विशेषता और कमियां लिखिए। 24 घंटे समाचार सूचना हम ले सकते हैं इससे, और कमियां ये है कि ये दुष्प्रचार करती है, अश्लीलता होती है, गंदगी फैलाने का साधन भी है, और सांस्कृतिक दुष्प्रदूषण का माध्यम भी हो सकती है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों ये है, और इसके अलावा और भी वीडियो हम आपके लिए भेजेंगे। तब तक के लिए आप इसको पूरा देखें, बिना स्किप की पूरा वीडियो देखें, ज़रूर समझ में आ जाएगा काफ़ी कुछ अभिव्यक्ति और माध्यम का चैप्टर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।